वाहे गुरु 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 वाहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनफील्ड रॉयल्स क्लब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है 1 जनवरी 2026 और सबको मेरे सब्सक्राइबर्स को वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी रहेगी कि अभी चल रहे हैं ऑफिस जाके फिर मैं शायद जा रहा हूँ बाहर टूर पे। मुझे एजेंट्स मिलने हैं 2-4, तो मेरा फिक्सअप हुआ है 1-2 एजेंट से, उनको मिलके तो शाम को आएंगे वापस, क्योंकि इस साल दबा के काम करना है यूट्यूब पे भी और अपने सतगुरु फाइनेंशियल पे भी, ताकि बहुत बढ़िया इस साल हमारा 2026 निकले, आप लोगों का भी अच्छा निकले। तो चलो चलते हैं, अभी बाहर मिलते हैं, आपको घर के दर्शन कराते हैं और उसके बाद आप मिलेंगे टाइगर पे। तो लो जी, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं घर से और ये बैठे हैं दोनों, टाइगर और जानू, और एज़ यूजुअल अपने घर पे गुरबानी चल रही है सुबह। तो नए साल की शुरुआत गुरबानी के साथ, तो चलो निकलते हैं अभी और आपको मिलते हैं बाइक पे। फ़िलहाल आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं कैसा है। ठंड बहुत है बाहर, आज ठंड और बढ़ गई है, तो आपको बाहर के दर्शन कराएंगे। ये खड़ा अपना बबलू भैया, मैंने बबलू भैया पे भी कवर चढ़वा दिया, गंदा हो रहा था, धुलवा के कवर चढ़वा दिया मैंने। और उसके बाद अपने चंद्रमुखी पे भी मैंने कपड़ा डलवा दिया, क्योंकि यार गंदा हो रहा था ऐसे ही, तो मैंने कहा इस पर कपड़ा डालो। तो आपको दिखाते हैं, अभी चंद्रमुखी कवर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर पूरा, और अभी दिखाते हैं आपको टाइगर। और ये खड़ा अपना टाइगर। अभी चलते हैं ऑफिस। अभी बज गए हैं सुबह के 11:15, इसलिए लेट। ठंड बहुत है, देखो धुंध देखो कितनी पड़ी हुई है, देखो कितनी धुंध है, और इसलिए अपा अभी निकलते हैं और चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे ऑफिस में। लो जी, निकल गए घर से और सीधा चल रहे हैं ऑफिस। वायरिंग चेंज कराने के बाद मस्त चलना शुरू हो गया अपना बाइक। वायरिंग के बाद ना सारा इसकी जो इंजन लाइट वगैरह में कोई दिक्कत थी इंजन इसमें सेंसर में, उसके कारण भी अब ये सही चलना शुरू हो गया। पहले मिस करता था, कभी कुछ, अब बिल्कुल प्रॉपर चलना शुरू हो गया। तो एक इसकी ना अगली हांडी थी, वो भी मैंने चेंज करा दी। वो भी हांडी जो थी ना इसकी, वो भी सारी अंदर से कटवट हुई थी। मैंने पहले वाइज़र लगवाया हुआ था, तो इस पर साइड पे सुराख किए हुए थे, फिर इसकी मैंने हांडी भी चेंज करा दी। अब मेरे पास पड़ी थी एक हांडी पहले, तो मैंने हांडी भी इसकी चेंज करा दी, तो बढ़िया हो गया। मस्त चलना शुरू हो गया बाइक अब। ओहो, ठंड ठंड ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड पूछो मत। ये ब्लॉग्स आपको गर्मियों में याद आएंगे जब ये डलेंगे कि इतनी ठंड थी यार, इतनी धुंध थी। और ये देखो सड़क गीली हो रखी है सारी धुंध से, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। इस ठंड के कारण कस्टमर भी नहीं निकलता, देखो सुनसुनाटा पड़ा। देखो ऑफिस में आपको दिखाता हूँ, रोड 11:30 हो गए हैं और ये पहुँच गया अपना ऑफिस। देखो 11:15, 11:30 इनफैक्ट हो चुके हैं, 11:22 हो गए हैं, और सड़क देखो कैसे सुनसान पड़ी है। देखो कोई आपको नज़र नहीं आ रहा सड़क पे 11:30 पौने 12 बजे। इतनी ठंड है, एक तो इसलिए क्योंकि आज तकरीबन छुट्टी लोगों ने की होगी, क्योंकि कल लोग जो हैं वो न्यू ईयर मना के आए हैं। तो तकरीबन देखो सारा ही जो सुनसुनाटा पड़ा हुआ है, इधर बिल्कुल खाली रोड है। देखो कोई तो आपको नज़र नहीं आ रहा, देखो कोई नज़र नहीं आ रहा। देखो बिल्कुल ठंड के कारण कोई बंदा नज़र रोड पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, देखो बिल्कुल खाली। वाह, चलते हैं अभी ऑफिस में। हम तो नए साल को करें, नई शुरुआत करते हैं जोत बत्ती ऑफिस में जाके। और ये है अपने ऑफिस का, जो है आपने देखा होगा, कई वीडियोस में भी देखा होगा। तो अपन चलते हैं अभी, तो चल के फ़िलहाल अपना ये खड़ा टाइगर, और अपन ऑफिस चल के करते हैं नए साल के दिन शुरुआत। आओ जी, सेम टू यू जी। वाह भी संजू, हैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी जी। और तू पीती दर्द फिर राती कि नहीं? क्यों सारा दिन तक गया तो फिर
आओ जी, सेम टू यू जी। और सुनाओ। आई लवप्रीत, थैंक यू, सेम टू यू। One hour later. लो जी, मैं निकलूँ ऑफिस से, मैं थोड़ी बाहर की रौनक देखते हैं कैसी लग रही है। सड़क अब थोड़ी चलनी शुरू हुई है। अभी भी सुनसनाटी पड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चल रही है। अब थोड़ी चलनी शुरू हुई है रोड, ठंड बहुत है। अभी बजे हैं शाम के 5:20 और अंधेरा पड़ गया, ठंड पूरी है, धुंध पड़नी है। सुना बर्फ़ भी पड़ गई है पहाड़ी इलाके में। तो देखो कितना सारा सुनसनाटा पड़ा। 5:30 बजे रोड सुनसान हो गई है। क्या करेंगे काम हम, बताओ बिजनेसमैन इतनी ठंड में, कस्टमर ही निकलता बाहर। तो अब मैं भी निकल गया, मैंने कहा चलो निकलते हैं। कहते सुबह बारिश हुई थी, पता नहीं लगा मुझे, सुबह कहते 1-1.5 घंटा बारिश हुई है। तो अभी अपना निकल के ऑफिस जा रहे हैं। बस मैं वैसे बाहर चक्कर लगाना था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखें बाहर की क्या रौनकें हैं, क्या मौसम है। मौसम बहुत हाल है, देखो आप, बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं सड़कें। एक आध गाड़ी कोई टामा नज़र आ रही है। लोग अंदर घुसे हुए हैं इस टाइम पे घर के, सब रजाइयों में, यानी तो लोग बाहर घूम रहे होते हैं। और अब भी हमारे ऑफिस का भी एरिया सारा सुनसान है। देखो अभी, देखो बिल्कुल बिल्कुल सुनसान एरिया। देखो मतलब इतना ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे, बहुत ट्रैफिक होता है बहुत आगे। अब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। देखो और ये खड़ा अपना टाइगर खड़ा है बाहर, और बढ़िया। ये देखो, आजा आजा बिट्टू, आजा 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 आजा। खुश देखे मेरी, हाँ कल दे भुखियां बेचारे, कल किसी ने पाया ही नहीं इन्होंने खाने ਲਈ। आजा बच्चू, मोती आजा 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 मेरे मोती, आजा 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 मोती, आजा आजा। की लिया उत्थों चक के 10 किलो रख ली। किनिया पई लाल रंग दी ब्राउन? हाँ भाई लिया लिया।
आ जाओ चलो खाओ अला अला खाओ। काले गुरदेव टोपियां इधर भी है ਉਹ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੈ ਮੋਟੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੰਜੂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਬੇਟੇ। आ जा आ ले आ जा इधर आ जा आ ले। सारे बैठे हैं इकट्ठे हो गए कोई काम नहीं वेले। संजू तू आप वेलना तो सारा ने वेला कर रखे है। मैं अपने कम देख रहे हैं कि मैं अंडे खांदे कि मैं बनांदे कि मैं ब्रेड के ऊपर क्या अंडे खांदे हैं खाने लिए भी देखना पैंदा है। उबले हुए अंडे तो तेरी गंज निकलेगी कल सारी पैसे आ गए हैं रुपए ले आना पैसे कर रहे अंडे की अंडे जिमें उबाल के अंडे दे हाफ फ्राई भी करके ब्रेड के ऊपर रख के वो खां जो घर पूछियो देखो ब्रेड पकौड़ा तलिया पिया ले एक चार नाल खिला दे फिर सवेर का कुछ खाया नहीं है वही ब्रेड पकौड़े खाया एक बस। की कह रहे हैं हम खाओगे रात की रोटी नहीं खाओगे फिर नहीं एक ब्रेड पकौड़ा खाना मैं चार नाल बस लिया। 5 hours later. लो जी टाइम हो गया है 6:30 ऑफिस करते हैं बंद क्योंकि अभी निकल रहे हैं और आज 6:30 बंद कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है एम्बेसियाँ बंद हैं 4 तारीख तक तो काम भी कम है एजेंट्स भी कम भेज रहे हैं तो इसलिए 6:30 निकलते हैं और चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। फिलहाल मंदिर में मत्था टेकते हैं। जय माता दी। और ये अपनी डायरीज आई हैं अपने मंदिर में रखी हुई है डायरी। ये सतगुरु फाइनेंशियल यूनियन डायरी है पहली डायरी हम अपने मंदिर में रखते हैं हमेशा और ये डायरी मंदिर में रखते हैं कृष्ण जी के चरणों में और उसके बाद सबको बांटी हमने सबको सेंड कर दी हैं। आज एक डायरी में गुरुद्वारा साहब रखूँगा एक मंदिर में रखूँगा घर के और एक दुख निवारण साहिब। तो निकलते हैं अब चलते हैं ऑफिस ऑफ और मिलते हैं कल आपको नए दिन की शुरुआत के साथ ऑफिस में। अभी फ़िलहाल बाहर तो मिलेंगे हम गुरुद्वारा साहब जाएंगे चलते। तो लो जी पहुंच गए हैं घर पे अपन अभी घर चलते हैं अंदर और चल के तो थोड़ी देर बैठेंगे फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहब जाएंगे। हाथ बहुत ठंडे हुए हैं और मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो अभी एंटर करते हैं घर। ओए सुल्तान तू फिर चप्पल चक्की हुई है चल अंदर चल। ये ना डायरी ऊपर मंदिर में रखनी है मैं रख देता हूँ। जानू को बोलो ना चप्पल ले ये देखो जानू चप्पल हाँ चलो। ओए चप्पल दे इधर चप्पल दे जानू चप्पल लो उस तो चप्पल लो उस तो चप्पल पकड़ो उसको सुल्तान तो चप्पल पकड़ो चप्पल पकड़ो चलो चप्पल पकड़ो उसको चप्पल लेके दे चप्पल फटाफट। हाँ चप्पल ला उसको चप्पल ले चप्पल फटाफट ला चप्पल ला फटाफट। ये तोड़ देगा चप्पल पकड़ ले इससे हैं ये तोड़ देगा यार भाभी की चप्पल है दे क्या ऊपर। हाँ दे क्या ना फिर तोड़ देगा फ़ायदा क्या इतनी महंगी चप्पल है जा दे क्या। सुल्तान चप्पल दे इधर जानू चप्पल लो उस तो चप्पल लो सुल्तान तो चप्पल पकड़ो सुल्तान तो चलो। हाँ चप्पल लो उस तो चप्पल। अभी निकल रहे हैं पहले जाएंगे अपना बाबा जी के पास आज थर्सडे है
वहाँ से होके फिर उसके बाद जाएंगे गुरुद्वारा साहब। मैंने डेयरी चढ़ानी है गुरुद्वारा साहब में। पहले जाएंगे अपना बहादुरगढ़ से गुरुद्वारा साहब, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अपना दुखनिवारण साहिब। तो वहाँ पे अपनी डेयरी चढ़ा के दोनों, उसके बाद अपना वापस आएंगे। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको टाइगर पे। तो ये देखो यार, अपना ब्लॉग चल रहा है और आज मैंने अपना ही ब्लॉग लगाया हुआ है। तो इसमें यार कई बार मेरा रॉक स्टडी ऑन नहीं था, मैंने रॉक स्टडी ऑन कर लिया इसमें। तो चलो चलते हैं अभी। और अभी निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब के लिए, जैसे कि मैंने आपको भी मेरे वीडियो में बताया। तो अभी निकलते हैं गुरुद्वारा साहब, उसके बाद वापस आएंगे मक्का टेक के। लो जी, मैंने जाना तो मैंने बाइक पे था, लेकिन ठंड बहुत है। मैंने कहा यार पहले गाड़ी पे ही चलते हैं। तो अभी आ रही है गाड़ी में इंजन लाइट, डीजल भी है गाड़ी में, इंजन लाइट आ रही है। तभी मुझे मोहन कह रहा था भी मैंने दिखा के लाना है, इसमें इंजन लाइट आ रही है। तो चलते हैं अभी गुरुद्वारा साहब, मत्था टेक के वापस आएंगे। गाड़ी में चलते हैं आज यार। मैंने टाइगर नहीं उठाया क्योंकि ना ठंड बहुत लग रही थी मुझे। मैंने कहा ठंड में यार, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अपन ने गाड़ी उठा ली है। गाड़ी में 10 मिनट मत्था टेक के आ जाएंगे। तो एक तो ये टू 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 बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। लो जी, मैंने बंद कर दी है टू 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 टू, बंद कर दी इसकी। एक्चुअली यार मैं दोबारा आके घर आके जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। शायद पहले जब मैंने व्लॉग में बोला कि मैं निकल रहा हूँ, पहले मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ, मैंने जाते हुए क्या किया, मेरे DJI माइक की बैटरी थी डाउन। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्रोटोनिक्स का माइक पड़ा है, मैंने वो लगा लिया। वो लगा के मैं बाइक पे चला गया बाबा जी के पास। उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई सही। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने कहा नहीं भैया ये व्लॉग में डालने की नहीं फ़ायदा, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको डिलीट किया। वहाँ से वापस आया, गया मैं बाइक पे था उस पर वापस आया। वापस आके मैंने फिर गाड़ी उठाई और मैंने अपना DJI का माइक दोबारा लगाया। तब तक वो मेरे पास DJI माइक मिनी का बॉक्स है, तो मैं चार्जिंग में लगा गया था उसको। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी व्लॉगिंग अब उसमें कर लेंगे। और वो तो यार बिल्कुल बेकार रद्दी है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर आके घर दोबारा से, फिर जब मैं आया तो मेरे को ठंड लग रही थी, मुझे हल्की हल्की सी बारिश लग रही, जैसे बारिश चल रही है, हल्की हल्की हो रही है, त्रेल सी थी। मैंने कहा चलो यार इतनी दूर जाना है, क्योंकि वो बहादुरगढ़ साहब का गुरुद्वारा जो है वो 14 किलोमीटर है यहाँ से, मेरे घर से। मैंने कहा इतनी दूर जाना है यार, तो बेटर ये है अभी गाड़ी उठा लो। साथ में थोड़ा सा, एक तो ठंड से बचेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और नंबर 2 माइक भी चेंज कर लेंगे। तो मैंने घर आके माइक भी चेंज कर लिया। अब मैं DJI के माइक से कर रहा हूँ दोबारा व्लॉगिंग। तो DJI का माइक ठीक है, और एक यूलांसी के माइक में भी बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है, और आप जितनी बड़ी स्पीड पे जा रहे हो बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए ये जो है ना, ये डिजिटेक हो गया, ये प्रोटोनिक्स हो गई, ये आपके नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए सही है। आपने अगर कोई वीडियो बनानी है 10 मिनट की, 15 मिनट की, उसके लिए ठीक है। अगर आपने मोटो व्लॉगिंग करनी है, उससे ऊपर DJI से ऊपर कोई माइक नहीं है आपका। और ख़ासकर माइक मिनी, वो तो बेस्ट है माइक मिनी, तो उससे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, मैंने अभी माइक 2 भी मंगाया है। मैंने माइक 2 का सिर्फ ट्रांसमीटर मंगाया है, क्योंकि रिसीवर ऑलरेडी मेरे DJI ओस्मो में है। ये देखो वाइपर अपने चल गए थे ना सेंसर, क्योंकि बाहर थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, त्रेल सी पड़ रही है। तो मैंने माइक 2 भी मंगाया अभी। मैंने सिर्फ उसका ट्रांसमीटर मंगाया, रिसीवर नहीं मंगाया, क्योंकि रिसीवर ऑलरेडी सिंगल पीस मंगाया, रिसीवर ऑलरेडी मेरे ओस्मो में है। तो मैं उसको थोड़ी देर लगाऊंगा व्लॉगिंग पे, तो मैंने इसीलिए वो मंगाया। तो
बाकी कल की छुट्टी के बाद ऐसा लग रहा है आज मंडे है। मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि यार मैं शिव जी के मंदिर नहीं गया, आज मंडे था। ये देखो भाई पर फिर चल गए। कुछ ना कुछ है बाहर, पहाड़ों में पक्का बर्फ़ पड़ रही है। जो यहाँ पे हल्की हल्की त्रेल पड़ रही है ना, तो पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है, इसका मतलब शिमला में स्नोफॉल होगी। तो इसलिए मैं गाड़ी उठा ली यार। मैंने कहा रिस्क लेना, पता लगे रास्ते में बारिश होगी। आगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का हल्का से मुझे गले में दर्द लग रहा है। तो मैंने कहा ये ना हो कहीं पंगा पड़ जाए और मैं वहाँ गीला हो जाऊँ। तो बाकी आते हुए इसमें डीजल भी भरवाएंगे, तो इसको फुल करा लेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत कम चलाता हूँ गाड़ी, आपको पता ही है। इसको फुल करा लेंगे। कल इसने जाना है ठीक होने, क्योंकि इसकी इंजन लाइट आ रही है। तो मैं मोहन को बोलूँगा इसकी वॉशिंग वगैरह भी सारी करवा के तो इसको सेट करवा लेगा। तो आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा यार, न्यू ईयर का, जो रात को मैंने 31 दिसंबर को बनाया है। अरे बाबा नींद आ रही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। रात को 12:30 1 बजे तक गुरुद्वारा साहब से आया हूँ। तो फिर आके व्लॉग एडिट किया। व्लॉग एडिट करने के बाद फिर सोया। सुबह 3 बज गए सोते होते, 8 7 साढ़े 7 फिर उठ गया। तो नींद अब आ रही है। तो इसलिए मैं बता रहा था, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा यार, आपको कैसा लगा बताना। गुरुद्वारा साहब के सीन है उसमें, बहुत बढ़िया। दुख निवारण साहिब के रात को देखो कितनी संगत पहुंची हुई थी न्यू ईयर मनाने के लिए। ये असली न्यू ईयर मनाने का जो है वे है। लोग क्लब में जाके पबिंग करके, डांस करके, शराब पी के, हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। मैं भी वही करता था। मैं ये नहीं कहता कि मैं शुरू से गुरुद्वारा साहब आता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ना तो किसी क्लब में जाना है, ना किसी पार्टी में जाना है, और ना ही मैंने गुरुद्वारा साहब जाना है, पाठ करना है, और उसके बाद मैंने अपना नया साल शुरू करना है। तो बाकी अभी भी एक पार्टी थी मोनिका की फ्रेंड की पार्टी है। तो मेरे को मोंटी का फ़ोन आया था चलने में, करना भाई। बार वैसी आ रही है, क्योंकि मैं रात को सोया नहीं हूँ प्रॉपर। आज सोऊंगा यार, आज जल्दी ब्लॉग एडिट करके ना तो सो जाएंगे। तो मैं इसलिए मैंने गया नहीं। मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं जाना। मैंने मोंटी को मना कर दिया। मैं कहा यार मेरे को नहीं जाना, तुम लोग जाओ। मैंने गुरुद्वारा साहब जाना है, मत्था टेकना है, मैंने वापस आना है भाई। आगे मैं सोऊंगा, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। तो इसलिए बाकी गुरुद्वारा साहब के दर्शन करो। गुरुद्वारा साहब के सामने आ गया अभी हम। लो जी, हो गया ग्रीन सिग्नल। और आप गुरुद्वारा, मैंने वीडियो इसलिए ऑन की हुई है, आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराऊं। यही चक्कर है गाड़ी में यही प्रॉब्लम है बस। वो देखो, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, अपने बच्चे थे, पता नहीं क्या करे जा रहा है यार ये। रश देखो कितना है गुरुद्वारा साहब में। अब तो रात को ही हुए थे, मैं तो शुरुआत ही गुरुद्वारा साहब से की रात को साल। कई लोग आज माथा टेकने आए हुए हैं। रश पूरा, ओए होए जाम देखो कितना है यार। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, अपने बच्चे ते मेहर पर हथ रखी। ये साल साडे लई चढ़दी कला च होवे।
ਆਪਾਂ पहुंच गए SST नगर। ये SST नगर है जो ये बस अभी हमने क्रॉस किया इकबाल इन। गाड़ी पे मुझे व्लॉगिंग का भी मज़ा नहीं आता यार। गाड़ी पे क्या दिखाऊं, बाइक पे तो ये होता है प्रॉपर व्लॉगिंग होती है। आप बाइक पे जाते हो, देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे खुद आप बाइक चला रहे हो। बाकी देखते हैं, अभी पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहब और फिर आपको दर्शन कराएंगे गुरुद्वारा साहब के। ये है नया बस क्रॉस कर रहे हैं अर्बन स्टेट की। मेरे राइट पे है पार्क हॉस्पिटल। तो गाड़ी में ब्लॉगिंग ऐसी होती है भाई, आप बाइकर बंदे हैं तो आप बाइक पे ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग ही कर सकते हैं। गाड़ी पे बहुत मुश्किल है हमारे लिए ब्लॉग करना। ये देखो इंजन लाइट आई हुई है इसमें। ये इंजन लाइट पता नहीं किसी, शायद इसका DPF चोक ना हो गया हो, तो इसलिए मैंने स्कॉर्पियो उठाई है आज। मैंने कहा चलो यार बलिनो तो रोज़ चलाते हैं, आज ऑटोमेटिक चलाते हैं गाड़ी, तो इसलिए मैंने स्कॉर्पियो उठा ली। तो इसका मुझे लगता है DPF चोक हुआ है कहीं से ना, तो इसके कारण ये सिग्नल आ रहा है। शायद इसको कई बार अगर हम ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे ना तो DPF क्लियर हो जाता है। बाकी कल सुबह जाएगी कंपनी से एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्या दिक्कत है। सुबह मोहन जी ने टाइम लिया हुआ है, कहते हैं मैं सीधा गाड़ी पहले वहीं लेके जाऊंगा। तो अभी अपन चल रहे हैं, अभी बस गुरुद्वारा साहब पहुंचने वाले हैं, बहादुरगढ़ साहब। बाइक पे नहीं टाइम लगता यार, बाइक में टोटल 15 मिनट पहुंच जाता हूँ, लेकिन ठंड बहुत है ना इसलिए मुझे गाड़ी पे आना पड़ा। तो बाकी ये है लंदन स्ट्रीट सारी, अभी आपको रात को दिखेगी नहीं। तो अभी ये छोड़ के अगला पंजाबी यूनिवर्सिटी का फ्लाईओवर क्रॉस कर गए और ये टर्न छोड़ के अगले टर्न से आप लेंगे अंदर। मुझे डर है कहीं मैं आगे ना निकल जाऊं भाई, क्योंकि मुझे आइडिया कम है गाड़ी। ओ देगा, नहीं बच गए, अगले से जाएंगे अंदर। मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है गाड़ी पे ना, बाइक पे तो मैं कहीं भी घुसाड़ दूँ। गाड़ी तो मैं बचपन से चला रहा हूँ यार, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे गाड़ी शुरू से अनकंफर्टेबल लगती है चलानी, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैं अकेला हूँ। अब मैं स्कॉर्पियो ले आया हूँ, मैं अकेला, 6 सीटें मैं साथ में खाली लेके घूम रहा हूँ। क्या करनी है भाई 6 सीटें, मुझे एक बात बताओ। अकेला बंदा बाइक पे ठीक है, माना एक आ रहा है पीछे और साथ में 2 सीट साथ में है, चलो कोई बात नहीं, वो कुछ समझ आती है बात। अकेला बंदा 6 सीटें साथ में लेके घूम रहा हूँ और कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो लो जी अपा आ गए, गुरुद्वारा साहब पहुँच गए हैं, तो गाड़ी यहीं पे ही लगा देंगे हम। अभी रात को कोई नहीं पूछता है, तो यहीं गाड़ी लगा के मत्था टेक के फिर मिलते हैं, दिखाते हैं आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराता हूँ मैं अभी। गुरुद्वारा साहब के करो दर्शन और अभी मत्था टेकते हैं। मैं डायरीज लाने लगा था पहले, फिर मैंने कहा गुरुद्वारा साहब बंद होगा वो किवाड़, तो कल अपा लेके आएंगे। अगर टाइम लिया है ना तो मैंने गुरुद्वारा साहब चढ़ानी है। पहले चरण दोगे, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करी दाता। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करी, वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करता था। आज इसलिए रश है क्योंकि नया साल है ना, काफ़ी संगत आई हुई थी, अदरवाइज़ तो कोई इतने बजे होता ही नहीं यहाँ पे। गुरुद्वारा साहब बंद होने के बाद कोई होता ही नहीं है। तो अभी मत्था टेकते हैं। ये है आज का हुक्मनामा। लो जी गुरुद्वारा साहब, अभी आप सुखासन वाली जगह मत्था टेकेंगे। मत्था टेकने के बाद फिर आप जाएंगे, सामने पाठ हो रहा है वहाँ पे उनकी वीडियो बनाएंगे और पाठ, क्योंकि आपको पता है जब मैं गुरुद्वारा साहब आता हूँ तो मेरा थंबनेल यही होता है। ये है सुखासन वाली जगह, तो मत्था टेकते हैं यहाँ पे। और ये देखो कितना बढ़िया, मैं आपको बता रहा था ना, बहुत बढ़िया बना हुआ है। देखो पूरा बैठने के लिए जगह,
फुहारे बने हुए हैं। ये देखो इस तरफ भी सेम बना हुआ दोनों तरफ, और बहुत बढ़िया बैठने के लिए। अगर आप सर्दियों में आए हो गुरुद्वारा साहब तो आराम से बैठो। और ये देखो सारा गुरुद्वारा साहब का है प्रीमिसेस। ये देखो कितना बढ़िया, बहुत बेहतरीन। लो जी अंदर जाके वाहिगुरू सच्चे पातशाह तिन्ने पासे पाठ चल रहा है। बस कल होएगा, कल फिर नवे रखे जाएंगे पाठ। माऊ महला पंजवा। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी मधुसूदन दामोदर स्वामी। ऋषिकेश गोवर्धनकारी मुरली मोहन मोहन माधव कृष्ण मुरारी। जगदीश्वर हरण असुर संहारी। जगदीवन वनासी ईश्वर नरसिंह नारायण दारा अगय पृथ्वी त्रायण। बामन रूप किया तुद करते साभी सेती है चंगा। श्री रामचंद्र जिस रूप न रेखिया बनवाली चक्रपाण दर्शन उपया। अमृत का व्यापारी होवे क्या मधु पीछे पाओ करी। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया। दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या। सिपति रता सत बैरागी जुए जन्म नहारे। अच्छा ये देखो इस टाइम पे, ये देखो कितना बढ़िया, ये बहुत बहुत बढ़िया प्रीमिसेस है। ये देखो मतलब गुरुद्वारे की जो जगह है, बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया है। वो निशान साहब लगे हुए हैं, निशान साहब पे मत्था टेकेंगे। देखो ऊपर देखो कितना बढ़िया लाइट जग रही है, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है। मज़ा आता है यहाँ पे आके, शांति तो कितनी है, सारे पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी देखो कितनी है, बहुत बढ़िया। यहाँ सुबह जैसे आप आगे संडे को आगे धूप में बैठ गए सर्दियों में, ये देखो यहाँ भी फुहारा लगा हुआ है। ये देखो ये देखो यहाँ भी फुहारा लगा हुआ है, भी चलता है गर्मियों में, सर्दियों में बंद है, अदरवाइज चलता ही। और ये रहा निशान साहिब, ये देखो ये सारा बढ़िया। और मत्था टेकते हैं अभी इस पे। ये देखो जोत का दर्शन करो, बढ़िया जोत। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेर करी दाता, वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेर करी दाता, अपने बच्चे थे मेर करी पातशाह, मेर पर हाथ रखो अपने बच्चे थे। चलते हैं अब, निकलते हैं यहाँ से। दिन में अगर आप आओ ना, यहाँ प्रसाद मिलता है। देखो यहाँ प्रसाद, यहाँ से देग मिलती है, देग। तो अगर आपने देग करवाई यहाँ से, जैसे ना देग करवा के अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ से निकल जाओ तो बढ़िया। ये देखो यहाँ से सारा खुला है। ये देखो सारा खुला है। ये देखो यहाँ से पूरा बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये मैंने दिखाया था आपको पिपल, ये बहुत पुराना पिपल है, 300 साल से ऊपर पुराना पिपल है ये। यह लंगर वाला सामने, और ये अपन निकल गया बाबा सैफुद्दीन जी के मत्था टेक के फिर निकलते हैं। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेर करी दाता, जब बच्चे थे मेर पर हाथ रखी। वो देखो सामने, देखो कल ये नए साल पे पाठ रखा हुआ था। वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेर करी दाता, मेरे बच्चे थे मेर करी दाता, मेरे बच्चे थे मेर करी दाता। बहुत बढ़िया, कल यहाँ पाठ रखा हुआ था, आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा। और ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये खूह है,
ये देखो, ये कुआं और ये कमरा है पुराना। अभी इसकी हिस्ट्री प्रॉपर किसी को मालूम नहीं है। तो संगत आ रही आज, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता। तो अपन ने अभी माथा टेक लिया और निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब से। फ़िलहाल अब दर्शन पर बस गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लो, उसके बस हम निकल रहे हैं। गाड़ी अपनी रेडी खड़ी है और गाड़ी को लेके और निकलते हैं। वो खड़े अपना, ये खड़ी अपनी 6666 स्कॉर्पियो। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी, तो चलते हैं अभी। तो बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। लो बैठ के, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, अपने बच्चे ते मेहर करी दाता, मेहर परे हाथ रखी वाहिगुरु सच्चे पातशाह। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता अपने बच्चे ते। लो जी निकल गए गुरुद्वारा साहब से और गाड़ी हमारी है। आज आप आए थे गाड़ी पे, चलते। आज थोड़ा लगा मुझे कि यहाँ थोड़ी रौनक है, मतलब 2-4 बंदे मुझे मिले। उसका रीज़न ये था क्योंकि आज नया साल है, तो लोग आ रहे हैं मत्था टेकने के लिए। जैसे जैसे जो भी अपने काम से आ रहे हैं, तो आज मत्था टेकने आ रहे हैं लोग। तो वैसे तो मैं जब आता हूँ यहाँ कोई नहीं होता, रात को एक भी बंदा नहीं होता, एक भी बंदा। आपने देखा है वीडियो में, मतलब मैं अकेला ही होता हूँ गुरुद्वारा साहब में। बाकी अब निकलते हैं अपन। बढ़िया दर्शन हुए। टाइम कितना हो गया भैया? 9:15। चलो बढ़िया है। यही टाइम होता है अपने पास भी घूमने का। सारा दिन तो आपके सामने मैं ऑफिस बैठा रहता हूँ, तो यही टाइम होता है अपने पास भी घूमने का। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं गुरुद्वारा साहब भी होके आऊँगा। मैं दुख निवारण साहब भी होया था, लेकिन अब मैं सुबह हो आया था, तो कल से दुख निवारण साहब भी कोशिश करा करेंगे कि रात को होके आया करेंगे। मैं तो आज सुबह ही आया हूँ मत्था टेक के। तो लो जी आप आ गए हैं पंप पे तेल भरवाने। मैंने कहा पहले गाड़ी पे तेल भरवा ले, क्योंकि गाड़ी में तेल है नहीं है, फिर शानी तोरी ले जाएंगे। तो अभी तेल भरवाते हैं। खुल गया देखो, फुल कर दी बेटे। होगी जीरो चेक कर दो जी चालू, ठीक है। फुल कर दी यार। तो आप भरवा रहे हैं तेल और अभी देखते हैं कितना आ जाएगा इसमें तेल। अभी आ जाएगा, देखते हैं। बाकी देखते और लगी तो नहीं, यहाँ से लगी नहीं गाड़ी। बाकी ये तेल अभी आ जाएगा मेरे हिसाब से। अभी आया 13 लीटर आ जाएगा तेल, तो बढ़िया। ऑटो कट ते ला दी बेटे। ओके ऑटो कटी आप पे कट मार दूं। नयारा का पंप, ये बस मैं बीच बीच में निकल गया क्योंकि मैंने कहा पंप नयारा के पंप से तेल भरवाएंगे। तो बढ़िया पंप है ये। हम ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ आ गए हैं, तो ऑफिसर्स कॉलोनी पंप है। अभी बस तेल भरवा के अभी तेल चल रहा है यहाँ पे। ये अभी 3000 का तो पड़ गया, 3100-3200 आएगा 4000 के आसपास। लो जी निकल गए हैं। अभी तेल भरवा के गाड़ी हो गई है बिल्कुल फुल।
एक तो यार ये टू टू टू, ये कल मैं मोहन को बोलूँगा लेके आया यार इसके बंद करने वाले, इसकी बेल्ट में ही लगाओ ऊपर में। पता नहीं मैं लेके आता हूँ यार, कहाँ फेंक देते हैं ला के। पहले अच्छे वाले पड़े थे, फिर पता नहीं कहाँ फेंक दिए निकाल के इन्होंने। जहाँ जाते हैं वही रख देते हैं, इसको फेंक दे। कल मैं मंगाऊँगा और गाड़ी में से सामान गायब नहीं होने चाहिए, मैं वीडियो बना के रखूँगा अपनी गाड़ी की। कहता भाजी तुसी वीडियो बना रहे हो, कादे लिए बना रहे हो वीडियो? मैं क्या भाई मेरा ब्लॉग, कहता कंपनी नहीं बना रहे हो, कंपनी दिखाने ਲਈ। मैं क्या भाई मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। कहता अच्छा जी, लो जी लो सर लो, प्लीज़ प्लीज़ आओ सर आओ, प्लीज़ प्लीज़ सर। देखो कैसे गाड़ी डिपर मार रहा था, स्लो भी नहीं कर रहा था गाड़ी कहीं पे। ये देखो हाई भी कर ले, लो भी भाई, मैंने भी तो लो की हुई है, हैं? अब यहाँ तक आ ही गए हैं यार, तो यहाँ ना एक है नाइस बेकरी, डोलू जी। उनकी कैंटीन होती थी हमारे स्कूल में YPS में। तो YPS में थी वो, यहाँ पे हॉट डॉग बनाता है बहुत बढ़िया। तो मेरा मन था हॉट डॉग खाने का, तो मैंने कहा अब जाते हुए एक एक ले लेते हैं। मन को पूछ रहा हूँ अपने, ले लें? मन कहता ले ले, अब ले लेते हैं भाई यहाँ से। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सड़क पे मत चलो बीच में भाई साहब। यार मैं तो लोभी में चलाई हुई है, क्यों भाई? सारी सड़कों की बुरी हालत कर दी यार। फिर कहते हैं बहुत यार, आम आदमी पार्टी पता नहीं क्या लोग क्यों डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने इसलिए बोला यहाँ से ले लें, तो ले लेते हैं यार। अब आ ही गए हैं तो ले ही लेते हैं। एक लेंगे बस, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ है। ये है ऑफिसर्स कॉलोनी की मार्केट और ये है नाइस बेकरी, खुली है तो यहीं पे गाड़ी लगाएंगे। लिखा ना डोलूज जूस एंड कन्फेक्शनरी, तो यहाँ से लेते हैं जाके। A few moments later. लो जी निकल गए हैं। अब इसकी इंजन लाइट भी बंद हो गई है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको भाई मैं इसको खींचूंगा तो इसकी इंजन लाइट भी बंद हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो अब इसकी लाइट भी बंद हो गई है, इसकी इंजन लाइट भी बंद हो गई है। देखो उसका रीज़न ये है क्योंकि वो इसका DPF चोक हो जाता है खड़े खड़े, जैसे खड़े स्टार्ट कर देते हैं ना सुबह, इसका DPF चोक हो जाता है। तो DPF चोक होने से क्या हो जाता है भाई, वो फिर एक बार अगर स्पीड से चलाओ आप तो इसका DPF खुल गया, अब तो इंजन साइन आया था। मैंने अभी इसको भगाया थोड़ा सा, मैंने हाईवे पे डाल दी थी गाड़ी आते हुए, तो हाईवे पे डाली, इसका इंजन लाइट भी बंद होगी इसकी अब। तो बढ़िया, इसलिए फिर भी सुबह एक बार ले जाके मोहन चेक करा लेगा, अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि इसकी इंजन लाइट अब बिल्कुल बंद है। तो इसका टू 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 बंद करें पहले यार, इसकी टू 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 बंद करें, इसकी टू 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 बंद करें यार, टू 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 बहुत करती है। एक हॉट डॉग खाएंगे, एक शौनित के लिए ले जाएंगे, शौनित तो खाएगा नहीं। एक ही हॉट डॉग खाएंगे, शौनित तो खाएगा नहीं, उसको नहीं अच्छा लगता।
मज़ेदार। इसके हॉट डॉग का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं इसके हॉट डॉग का। मज़ेदार है, मज़ा। मज़ेदार हॉट डॉग है। अपन निकल गए अब डोलू जी से हॉट डॉग लेके, तो अब सीधा घर पहुंचते हैं यार, लेट हो गए हैं। तो अभी घर पहुंच के फिर करते हैं ब्लॉग एडिट। और अब आप ITI कॉलेज रोड पे आ गए हैं। तो यार आप, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने आपको सारा दिन का दिखाया, अपना गुरुद्वारा साहब के बढ़िया दर्शन कराए। तो यार एक तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ, एक लाइक थम्स अप भी दे दिया करो यार, क्योंकि लाइक जितने आएंगे बढ़िया यार, उतने लाइक्स मज़ा आ जाता है। और कमेंट क्या करो भर भर के यार, कमेंट करते हो ना तो मुझे भी लगता है यार कि हाँ यार मैं बहुत बड़े काम कर रहा हूँ, मुझे और करना चाहिए, मैं थोड़ा बूस्टअप हो जाता हूँ। तो बाकी आज के व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे नए व्लॉग में, नए दिन की शुरुआत के साथ। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर एंड एंजॉय।